वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। दोस्तों, 3 कृषि कानून ये वापस होते ही पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और इनके वापस होते ही कांग्रेस तो ऐसे जश्न मना रही है कि जैसे कि केंद्र में उनकी सरकार बन गई हो और मोदी जी के बाद अब अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हो। कांग्रेसी प्रवक्ताओं से लेकर नेता हर जगह श्रेय लेते फिर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी के दबाव की वजह से ये सब कुछ हुआ हो और उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया मोदी को तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अब इस तरह की भविष्यवाणी उन्होंने हालांकि पहले कर ली थी, लेकिन उनको भी नहीं क्या पता था कि इस तरह की चीजें सच होने वाली हैं या नहीं होने वाली हैं। आपको पता ही है राहुल गांधी का जैसे बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है। कांग्रेस इधर इसी में मस्त है और उधर उसके घर की ईंट एक एक करके ढहती जा रही है। बाकी राज्यों से नेताओं के इस्तीफे के बाद अब बवाल जम्मू कश्मीर में मचा है। कांग्रेस यहां 2 फाड़ हो गई है और यहां सियासी घमासान चरम पर है। पिछले ही दिनों पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे लिखकर दे दिए थे और भैया बोल दिया कि इनमें पूर्व मंत्रियों से लेकर पूर्व विधायक हैं और ये सब चीजें जो हैं अब कांग्रेस में नहीं चलेंगी, हम कांग्रेस से अलग हो रहे हैं। अब फिर 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी है। इन नेताओं में कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हैं और ये सारे के सारे नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के समर्थक हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जय मीर पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इस्तीफा देने वाले नेता जम्मू रीजन के उधमपुर और रामबन जिले के हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है और जय मीर को प्रदेश अध्यक्ष की पद से हटाने की मांग की है। दरअसल जय मीर वही नेता हैं जिन्होंने 3 कृषि कानून हटने के बाद कहा था कि मोदी सरकार को ऐसे ही 370 भी वापस लेनी पड़ेगी। जाहिर है कि जय मीर की सोच पाकिस्तान परस्त वाली है, क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाहता है कि घाटी में 370 बहाल हो। दरअसल कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर गुलाम नबी आजाद को दरकिनार करने का आरोप है, इसलिए कांग्रेस में वहां खलबली मची है। ये सारे कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद ही कश्मीर पार्टी को फिर से खड़ा करने में सक्रिय हो सकते हैं, यानी कि कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को अगर कोई खड़ा कर सकता है तो गुलाम नबी आजाद ही हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि इन नेताओं ने जो पत्र सोनिया गांधी को सौंपा है उसमें जय मीर के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं और उनके काम से नाखुशी जाहिर की गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि जय मीर के आने के बाद कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है और इसलिए कांग्रेस उनके नेतृत्व में घाटी में अच्छा काम नहीं कर सकती। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में कांग्रेस में 2 गुट बन चुके हैं। जय मीर अपने शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं तो गुलाम नबी आजाद अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसमें कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि कश्मीर में कांग्रेस इस वक्त 2 गुटों में बंट चुकी है। जय मीर एक तरफ अपने शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं तो गुलाम नबी आजाद अपना ताकत दिखा रहे हैं और इसमें कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। इससे अलग कांग्रेस इसी में खुश है कि पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। वो यही बोलते रह जाएंगे और वहां पर उनकी पार्टी ढहती जाएगी। उनकी पार्टी की एक एक कतार जो है टूटती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की सबसे खत्म पार्टी बनकर रह जाएगी। आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज, पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।